स्वागत आपका सत्य नेशन में। देश और दुनिया के साथ राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें। राजस्थान में कोरोना के 4126 मामले, उदयपुर में सबसे ज्यादा 42 नए पॉजिटिव मिले, जयपुर में 34 संक्रमित, जालोर में पहली मौत। राजस्थान में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को 138 नए पॉजिटिव सामने आए। इनमें उदयपुर में 42, जयपुर में 34, कोटा में 5, झुंझुनू में 4, पाली में 1, चूरू में 6, सीकर में 2, अजमेर में 3, चित्तौड़गढ़ में 1, हनुमानगढ़ में 1 संक्रमित मिले। साथ ही 4 लोगों की मौत भी रिकॉर्ड की गई। वहीं राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4126 पहुँच गया। इनमें बीकानेर, जालोर, जयपुर, नागौर में एक एक व्यक्ति की मौत हुई, जिसके बाद मौतों का कुल आंकड़ा 117 पहुंच गया। मोदी ने कहा 18 मई से नए रंग रूप वाला होगा लॉकडाउन 4। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए 20 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने कभी ऐसा संकट नहीं देखा है। मोदी ने कहा कि कोरोना का संकट अभूतपूर्व है, हमें इस संकट से बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया और कहा कि यह आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देगा। देश में लॉकडाउन के 54 दिन में ये उनका 5वां संदेश है। इस संदेश से पहले सोमवार को मोदी ने मुख्यमंत्रियों से करीब 6 घंटे बातचीत की थी और इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी, मेरा आग्रह है कि आज रात के संबोधन में सड़कों पर चलते हमारे लाखों श्रमिक भाइयों बहनों और उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की घोषणा करें। इसके साथ ही इस संकट के समय में सहारा देने के लिए उन सभी के खातों में कम से कम 7,500 रुपए का सीधा हस्तांतरण करें। कोरोना देश में 71,474 के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, रिकवरी रेट लगातार बेहतर हो रहा। अब यह है 31.7% है। कोरोना से डेथ रेट भी दुनिया में सबसे कम 3.2%। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 71,474 हो गई है। इनमें से दिल्ली में 406, बिहार में 81, राजस्थान में 68, कर्नाटक में 63, आंध्र प्रदेश में 33, ओडिशा में 22, चंडीगढ़ में 6 और झारखंड में 2 मरीज मिले। ये आंकड़े covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के आधार पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 70,754 संक्रमित हैं। 46,008 का इलाज चल रहा है। 22,454 ठीक हो चुके हैं, जबकि 2293 मरीजों की मौत हुई है। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 42,72,729 मामले सामने आ चुके हैं। 2,87,615 की मौत हो चुकी है, जबकि 15,36,196 लोग ठीक हो चुके हैं। जयपुर में कोरोना का फैलाव, 22 नए केस सामने आए। अब तक 1273 संक्रमित। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का सुरक्षा गार्ड व सब्जी विक्रेता भी पॉजिटिव। झुंझुनू में फिर संक्रमण की आशंका, 16 दिन के बाद 2 नए केस पॉजिटिव मिले। दोनों सूरत से आए थे। पहले के संक्रमित 42 हो चुके डिस्चार्ज। कोटा में कोरोना, 2 पुरुष और 1 महिला पॉजिटिव मिली। कुल संक्रमितों की संख्या 262 हुई। अब शहर में सुपर स्प्रेडर का खतरा। राजस्थान के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री बोले, प्रदेश में इस समय 12,000 से अधिक नर्सिंग कर्मी कार्यरत, करीब 9,000 पदों पर स्थायी भर्ती की। उदयपुर में कोरोना, आरएनटी के रेजिडेंट डॉक्टर, मेल नर्स में भी संक्रमण की पुष्टि। रेजिडेंट के संपर्क में आने वाले मरीजों की हिस्ट्री खंगाल रही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम। राजस्थान में मॉडिफाइड लॉकडाउन, शराब की दुकान खोलने के मामले में हाईकोर्ट का दखल से इनकार, पीआईएल खारिज। लॉकडाउन की परेशानी, राजस्थान बॉर्डर पर अटके प्रवासी और पैदल श्रमिकों के बारे में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। और जयपुर डिस्कॉम में बिजली के 40,000 नए कनेक्शन व लोड बढ़ाने की फाइलें नहीं होगी निरस्त। 1 जून तक जमा होगी डिमांड फी और नोटिस की राशि। पूर्व मंत्री और विधायक मदन दिलावर की गिरफ्तारी पर रोक, पुलिस जांच में सहयोग करने के लिए कहा कोर्ट ने। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री व मौजूदा एमएलए मदन दिलावर के खिलाफ कोटा के महावीर नगर पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर में दंडात्मक कार्रवाई व गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही उन्हें पुलिस जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। जस्टिस AK गौड़ ने ये अंतरिम निर्देश मंगलवार को मदन दिलावर की याचिका पर दिया। कोरोना वायरस देश के मुकाबले राजस्थान में दोगुनी रफ्तार से स्वस्थ हो रहे मरीज। 20 दिन में रोगियों के ठीक होने की दर 15 से बढ़कर 60% तक पहुंची। और जयपुर के थाना शास्त्री नगर, बजाज नगर, करणी विहार, महेश नगर व मानसरोवर के चिन्हित एरियो में कर्फ्यू लागू। और अशोक गहलोत ने बताया कि हमारी सरकार कोरोना संक्रमण की स्थिति को प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की चुनौती के रूप में ले रही है। पहले हमें जांच के लिए दिल्ली एवं पुणे सैंपल भेजने पड़ते थे। अब राजस्थान ने करीब 12,000 टेस्ट प्रतिदिन की क्षमता हासिल कर ली है। इस महीने के अंत तक हम प्रतिदिन 25,000 जांच करने की स्थिति में होंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है। साथ ही डबलिंग रेट जहां राष्ट्रीय स्तर पर 12 दिन है, वहीं राजस्थान में ये 18 दिन है। हमारे राज्य में कोरोना संक्रमितों की रिकवरी दर राष्ट्रीय औसत 30% के मुकाबले 57% है।
गैर कोविड रोगियों के लिए गांव-गांव में 428 आउटडोर मोबाइल वैन संचालित करने के साथ ही मातृ व शिशु कल्याण संस्थाओं, टीकाकरण आदि में भी कोई बाधा नहीं आने दी है। और सतीश पूनिया ने बताया कि विदेशों में रहने वाले राजस्थानियों के हित में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब विदेशों में रहने वाले राजस्थानी अपने प्रदेश आ सकेंगे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के आग्रह को मोदी सरकार, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश राज्य मंत्री श्री मुरलीधरन ने स्वीकार कर लिया है। अब विदेश में रहने वाले राजस्थानी अपने प्रदेश लौट सकेंगे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों के हित में ये फैसला लाने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और सचिन पायलट ने बताया कि राज्य में लौट रहे श्रमिकों को भी दिया जाएगा मनरेगा में रोजगार। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कोरोना महामारी के चलते जारी लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों से प्रदेश में लौट रहे लाखों श्रमिकों को भी ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराने हेतु विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाकर कार्य करने की इच्छुक प्रवासी श्रमिकों से रोजगार हेतु मांग पत्र, प्रपत्र 6 भरवाकर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा तथा आवश्यकता अनुसार प्रवासी श्रमिकों के नए जॉब कार्ड भी जारी किए जाएंगे। पायलट ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 25 लाख से अधिक लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करवाकर राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण रोजगार के अभाव में विभिन्न राज्यों से प्रदेश में लौटे श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करवाकर उन्हें आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। और हनुमान बेनीवाल ने कहा कि देश की जीडीपी का 10% आर्थिक पैकेज स्वागत योग्य है। केंद्र के एनडीए के घटक दल के सहयोगी व आरएलपी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को कोरोना आपदा में देश के लोगों के लिए मजदूर, कुटीर उद्योग व श्रमिक किसानों के लिए जारी किए गए 20 लाख करोड़ पैकेज का स्वागत किया। सांसद ने कहा कि पीएम मोदी ने कृषि के क्षेत्र पर फोकस करते हुए देश के लिए जारी आर्थिक पैकेज के संबंध में जो घोषणा की है उससे निश्चित तौर पर में देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहयोग मिलेगा। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संबोधन में लोकल उत्पादों को महत्व देने की बात कही। उससे निश्चित तौर पर छोटे उद्योगों और कम पूंजी वाले क्षेत्रों के लिए क्रांतिकारी कदम साबित होगा। और लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य नेशन पर। अगली खबर लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहिए, स्वच्छ रहिए और लॉकडाउन का पालन कीजिए।